YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिली और अल्टीमेटली हमने तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। और ऐसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक संभावनाएं भी बताई थी, क्योंकि हम लगातार इस ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहे थे और मैंने ये कहा था कि अगर हमने यहां से नीचे ट्रेडिंग शुरू की तो हम यहां तक का हमारा पहला टारगेट होगा। 17,670 की बातें मैंने करी थी, 660 670 की, और अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती तो हम 17,500 की तरफ जा सकते थे। वहां तक हमें एक प्राइस देखने को मिल गया। तो क्या अब खतरा टल चुका है? ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम जो एक्सपायरी वीक है उसके केवल 2-3 दिन दूर हैं और बड़ी बड़ी मूव्स, वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकते हैं। पहले क्योंकि सुबह हम ओपन पॉजिटिव साइड पर हुए और आप देखिए उसके बाद जो लोग होते हैं कि मार्केट तेज खुल रही है, नए हाइज बना रही है, तो गिर तो रही नहीं, तो पहले पुटे सेल कर देते हैं। और आप देखिए उनको कैसे ट्रैप किया। एक टाइम तक तो हमने तकरीबन 300 पॉइंट तक की गिरावट दिखा दी थी हाई से निफ्टी में, लेकिन जैसे पुट जो शॉर्ट थी कवर हुई, उसके बाद उन कॉल राइटर्स को ट्रैप किया जिन्होंने 200-300 पॉइंट ऊपर की कॉलें शॉर्ट कर दी। दोनों तरफ मार पड़ी है। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? आपको पता है कि मैंने फ्यूचर्स शॉर्ट किया हुआ था और आज मैंने अच्छे पैसे बनाए। जो शॉर्ट कर रखा था फ्यूचर्स को, फ्यूचर काट दिया, क्योंकि कॉल में कुछ पैसे जो खरीदी हुई थी उसका प्रीमियम ही कुछ नहीं बचा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया कि अगर लॉटरी लग गई तो बढ़िया होगा। वही हुआ। मार्केट ने वहां से 200 पॉइंट की एक शार्प मूव दिखाई और जाते जाते मैंने फिर से फ्यूचर्स को बेचा और हेज तो था ही मैं, और इंट्राडे में ही हमें 200 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया। तो अब कल के लिए क्या करना है? देखिए, क्लोजिंग अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं मिली है, तो हमें क्लोजिंग नीचे मिली है। और इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 17,775 की ट्रेडिंग हो रही है प्राइस के ऊपर। तो क्लोज अगर जहां ट्रेडिंग की बात करें तो ये बिल्कुल बॉटम है और नेक है जहां पर इसके ऊपर एक मूव दिखेगी। लेकिन अगर कल के हिसाब से बात करूं तो 17,950 का प्राइस है, उसमें नजर रखिएगा। अगर वो ब्रेक होता है नीचे की तरफ, क्योंकि अभी हम 17,780 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो फिर से आप मानिए 680 का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। और अगर उसके नीचे गिरावट हुई तो हम 17,500 भी देख सकते हैं। एक्सपायरी से केवल 2 दिन दूर है। बिल्कुल ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा, हैजिंग जरूर इन्वॉल्व रखिएगा। लालच होता है कि प्रीमियम अब बहुत कम हो गया है या मैं ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर ली। आप देखिए केवल 2 दिन है और जब वॉलेटाइल सेशंस होते हैं तो प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं, आईवी बढ़ जाती है। तो आप केवल लालच की वजह से ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि 2 दिन के अंदर प्रीमियम सारा धुल जाएगा। कोई पोजीशन लेनी भी हो तो अक्टूबर एक्सपायरी में लीजिएगा, फ्यूचर्स के अंदर लीजिएगा और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी पोजीशन को एट द मनी के साथ या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी के साथ आप हेज कर सकते हैं। तो ये निफ्टी की एक स्ट्रेटजी है। अब इसके साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी परफॉर्मेंस को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आज मैंने 6-7 ट्रेड्स के ऊपर बात करी, जिसमें से 4 से 5 ट्रेड तो हमने जब गिरावट नहीं आई थी तब भी ही प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिए थे। उसमें सबसे पहला था वोल्टास, उसमें 8.5 रुपए का प्रॉफिट लिया, 4200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट रहा, लेकिन इंट्राडे में 30 पॉइंट और नीचे गिरा, वो हम मिस कर गए।
जिसने ऑप्शन बाय करके ट्रेड करी उसको भी 3,000 का प्रॉफिट रहा। बीपीसीएल को हमने बाय करके ट्रेड लिया, वो क्लोजिंग बेसिस तक हमें 2 रुपए का प्रॉफिट दे रहा था, ऑप्शन में उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। यूबीएल जहां हमने बाय किया एक टाइम तक 7 रुपए के प्रॉफिट में थे। 7 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, आप शेयर्स को उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यूबीएल का लॉट साइज 700 शेयर्स का है। एक टाइम 6-7 रुपए हमारे फेवर में था, लेकिन जैसे मार्केट गिरी तो इसमें भी गिरावट आई और जाते जाते केवल 4 रुपए के आसपास हमारे अगेंस्ट है। बैंक निफ्टी का एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है, उसकी रिजल्ट्स तो हमें केवल एक्सपायरी वाले दिन तक ही मिलेंगे क्योंकि एक स्ट्राइक बाय की हुई है और 200 पॉइंट ऊपर की 300 पॉइंट ऊपर की एक स्ट्राइक बेची हुई है। श्री सीमेंट के अंदर शॉर्ट करके पैसे बने, इंट्राडे में तो 500 पॉइंट तक वो गिर गया था। गोदरेज प्रॉपर्टी जो कल तक ट्रैप्ड था, 70-80 रुपए लग रहे थे मुझे, आज इंट्राडे में तकरीबन 130-35 पॉइंट की गिरावट आई। हाँ, मानता हूं कि प्रॉफिट हमने सारा नहीं लिया, 11 रुपए के प्रॉफिट के साथ निकल गए, लेकिन फिर भी 7200 रुपए मिले। ऑप्शंस के थ्रू जिसने ट्रेड किया था उसको तकरीबन 1600-1700 रुपए, ये मानिए कि जो ऑप्शन जीरो होती लग रही थी वो सारे पैसे रिकवर हो गए और अल्टीमेटली 1600-1700 रुपए मिल भी गए। एक स्टॉक है जो हमारा राजा बैटरी का हमने लॉन्ग करके बनाया था, लेकिन उसके अंदर अगर फ्यूचर्स के अंदर 10 रुपए लग रहे हैं तो ऑप्शन के अंदर 4 रुपए मिल भी रहे हैं, तो नेट में 6 रुपए हम उसमें अगेंस्ट है। अब ये आपसे बात करता हूं कि अगर कोई मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है या मेरे साथ जुड़ना चाहता है, उसके लिए आपको मैं 7 दिन बिल्कुल मेरे को जज करने के लिए मैं दूंगा। आप केवल मेरे को ट्रेडिंग आवर्स के बीच में आप मेरे को देखिए, मेरी परफॉर्मेंस को देखिए, बस ट्रेड चाहे कोई मत लीजिए। उसके बाद आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो ही मेरे साथ आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं या मैं आपसे पूछ के आपको एग्जिट दे दूंगा। ये चॉइस बिल्कुल आपकी होगी। और अब बात करते हैं कि आपने मेरे साथ जुड़ना कैसे है। नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। अब आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। निफ्टी की मैं बात कर चुका आपके साथ, अब बात करता हूं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में कल के दिन में मैंने क्या कहा था कि मुझे अगर ये स्टॉक यहां पर 37,200 के आसपास मिलेगा तो मैं एक बार सोचूंगा बाय करने की, लेकिन बाय किया नहीं और गिरावट देखिए कहां तक आई, 37,500 पर आई और हमने एक बार अपनी एक बड़ी सपोर्ट को ब्रेक भी किया, लेकिन जाते जाते शार्प रिकवरी होकर एक हैमर क्रिएट हुआ है। कैंडल स्टिक की भाषा में अगर आप समझेंगे तो ये एक बुलिश पैटर्न है, नीचे से शार्प रिकवरी आई। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, वॉल्यूम्स उस हिसाब से नहीं है जैसे बैंक निफ्टी में होते हैं। पिछले 3 दिन से वॉल्यूम्स ही नहीं है, आप देखिए नॉर्मल वॉल्यूम से 1/4 वॉल्यूम है, तो ये एक चिंता की बात है। तो फिर मेरी वही स्ट्रेटजी, जबकि मैंने बुल स्प्रेड बनाया हुआ है, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 18,200 की पुट कॉल बाय की हुई है और 18,500 की जो कॉलें शॉर्ट की हुई हैं। केवल 115 रुपए के आसपास का मेरा रिस्क है और 185 के प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। नीचे से शार्प रिकवरी दिखी है, तो क्या यहां से हमें बाय करना चाहिए? पहली बात ये देखिए, एक कैंडल के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा है कि एक्सपायरी डे है, वॉलेटाइल सेशन देखने को मिलेंगे और अगर किसी कारण से गिरावट आती है, जैसी कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई गिरावट आ जाती है 37,150 के आसपास स्टॉक मिलता है या इंडेक्स मिलता है, तो आप हैजिंग के साथ अक्टूबर एक्सपायरी को बाय कर सकते हैं। हैजिंग के साथ अक्टूबर एक्सपायरी पहले वीक को कह रहा हूं कि आप उसको बाय करके चल सकते हैं। ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी नीचे गिरावट पर बाय करने की, क्योंकि हाई के आसपास हम पहुंचे हुए हैं। इंट्राडे में गिरावट जरूर दिखी, लेकिन अभी भी क्लोजिंग हाई के आसपास ही है, इसलिए संभल के आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कीजिए, ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अब बात करते हैं रिलायंस की।
रिलायंस ने इंट्राडे में गिरावट दिखाई, नीचे तकरीबन 2500 के आसपास आया, लेकिन अगर जिसका लंबा नजरिया है, ट्रेडिंग 77 की आरएसआई के साथ हो रही है, गिरावट बनती है, और अगर 25 के आसपास मिले, यहां से तकरीबन 120 पॉइंट नीचे, तो आप लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी बैंक ने एक इंट्राडे में देखिए अपनी स्पोर्ट 1585 को ही होल्ड किया और वहीं से शार्प रिकवरी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि गिरावट अगर गहरा जाती है, और जैसा मैंने अपनी पिछली कल की वीडियो में भी बोला था कि अगर 1575 या 1550 के बीच में मिले तो बहुत अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। हैजिंग के साथ पोजीशन लीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा, जहां अपना रिस्क देखते हुए कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उतनी दूर की आप पुट बाय कर सकते हैं। इंडस बैंक ने इंट्राडे में एक्सपोर्ट ब्रेक की, लेकिन हमें यहां बाय नहीं करना, इसको बाय करना है हमें 1050 के आसपास, उससे पहले नहीं। 2 दिन लगातार गिरावट आई है, हो सकता है कल के दिन में हम अपनी एक बड़ी सपोर्ट को ब्रेक कर दें, तो उस केस में आपको ये स्टॉक 1050 और 1015 के बीच में मिल सकता है। एचडीएफसी देखिए, एचडीएफसी ने इंट्राडे के अंदर 2775 तक के लोज लगा दिए, लेकिन मेरा प्राइस बाइंग का है 2715, जहां पर मुझे इसे बाय करना है, यहां पर नहीं, गिरावट पर बाय करेंगे। अगर और नीचे तकरीबन आज की क्लोजिंग से आप ये मान के चलिए 100 पॉइंट्स नीचे मिलेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, और शॉर्ट की अभी पोजीशन है नहीं, आरएसआई इतनी ओवरबॉट नहीं है कि हम इसे शॉर्ट करके चले, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने इंट्राडे में एक बार 2000 के आसपास के प्राइसेस लगाए, लेकिन जैसे बैंक निफ्टी ने नीचे से एक रिकवरी मोड दिखाया तो वहां से तकरीबन 50 रुपए ऊपर चला गया। आपको पता है कि मेरे पास ये शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है और 2000 की कॉल अब हमारे पास है, उसका प्रॉफिट बुक करेंगे और अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में, और करंट वाली वीक करंट स्ट्राइक की हम कॉल बाय करेंगे इस बार। और अगर यहां से गिरावट दिखती है, मेरा मानना है कि अगर किसी भी गिरावट में स्टॉक 1990 ब्रेक करेगा तो हमें 1900 भी दिख सकते हैं, और हम ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 170 पॉइंट ऊपर, तो मैं शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रखूंगा। उसका रीजन हाईली ओवरबॉट आरएसआई है, तो जब तक तकरीबन 100 से 125 से 150 पॉइंट हमें नहीं मिलेंगे मैं एग्जिट नहीं लूंगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर 1900 या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्राडे में देखिए 707 तक के लो लगाए, और मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमें 715 और 700 के बीच में मिलेगा तो आप बाय करेंगे, और देखिए यही प्राइस बीच का प्राइस है। लेकिन अगर किसी ने भी बाय नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई इसकी क्लोजिंग ज्यादा बहुत बढ़िया नहीं आई। कल के दिन में अगर 715 फिर से ब्रेक होता है तो आप फिर से 690 देख सकते हैं, सॉरी 700 देख सकते हैं, तो आप वहां पर भी बाय कर सकते हैं। अगर कैंडल फॉर्मेशन देखे तो आप देखिए कितनी बड़े वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक ने गिरावट दिखाई है, तो लगता है कि स्टॉक एक बार फिर से 700 की तरफ जा सकता है। एक्सिस बैंक ने इंट्राडे में 780 के प्राइसेस लगा दिए, और अगर मेरी वीडियो को कोई वीडियोस को रेगुलरली देखता है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस मंथ की शुरू में मैंने एक 784 के आसपास पोजीशन सेल की हुई थी, और उस पोजीशन को मैं अभी तक कैरी कर रहा था, और एक बार तो मैंने 820-30 के प्राइसेस भी देख लिए थे, और नेकेड पोजीशन नहीं थी, मेरे पास कॉल बाय थी। हाँ, इस एक्सपायरी के अंदर जो कॉल बाय करके चल रहा था उसका प्रीमियम डिके हो गया, और लेकिन फ्यूचर्स में मुझे 6 से 7 रुपए का प्रॉफिट रहा। मैंने 780 पर एग्जिट किया है, और हाँ 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट फ्यूचर्स में रहा। हाँ, ऑप्शंस में उससे ज्यादा नुकसान हुआ, तो ये मान के चलिए कि 7 से 8 रुपए का मेरे को नुकसान रहा इस ट्रेड के अंदर, और मैंने पोजीशन को रोल ओवर किया है, लेकिन इमीडिएट नहीं किया। जब स्टॉक ने वापसी दिखाई थोड़ी सी तो मैंने शॉर्ट किया है, और यही मानिए कि 790 के आसपास का ही प्राइस था जहां पर मैंने शॉर्ट किया है, और इस पोजीशन को मैं एग्जिट करूंगा अगर ये 800 क्रॉस होता दिखेगा।
उस केस में क्योंकि मेरी ऑप्शन मैंने हैज रखी हुई है, ऑप्शन में प्रॉफिट उतना नहीं आएगा जितना फ्यूचर्स के अंदर नुकसान आएगा, तो एक बार एग्जिट कर लेंगे। और मैंने अपने ग्रुप के अंदर, जबकि बिल्कुल इसके ऑपोजिट पोजीशन सुबह ली थी जब ये स्टॉक तेजी दिखा रहा था, लॉन्ग साइड पर पोजीशन ली थी एक्सिस बैंक की 830 के आसपास की मैंने कॉलें बाय करके और 850 की कॉलें सेल की हुई थी, लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ। अब आपको क्या करना है, फिर से प्राइस 775 या 780 के आसपास आता है तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं हैजिंग के साथ। एसबीआई ने देखिए 440 की प्राइस लगा दी, और कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था कि अगर 440 के नीचे क्लोज होता है तो 430 तक के भी प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। 440 तो लग गया आज की डेट में, चलिए किसी ने बाय नहीं किया, क्लोजिंग अच्छी आई है, क्लोजिंग वीक नहीं है, लेकिन हमें इतने ऊपर के लेवल्स पे नहीं चाहिए, हमें हाई से स्टॉक तकरीबन 10% नीचे चाहिए। और आप देखिए हाई लगा था इसका 472 का अगर 10% मानते हैं तो वही 47-48 रुपए होता है, जो 430 के आसपास का प्राइस बनता है। तो अगर 440 ब्रेक होता है तो 430 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो प्राइस एक अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग साइड जाने के लिए। अपनी पोजीशन को हैज रखेंगे, नेगेटिव पोजीशन नहीं बनानी कहीं पे भी, कभी भी, किसी भी तरफ। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो 432 के आसपास हम इसको बाय करेंगे गिरावट में, और साथ में शॉर्ट अभी मत सोचिएगा। देखिए गिरावट आ सकती है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बेरिश क्रॉसओवर तो बन रहा है कि हो सकता है कि हमें इसमें पहले गिरावट देखने को मिले, तो 430 या उसके नीचे के प्राइसेस भी देखने को मिल जाए, तो बिल्कुल डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी हैजिंग के साथ। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।